नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो पूरी दुनिया के मन में उठ रहा है। मोदी या ट्रंप, कौन रुकवाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? आइए जानते हैं कैसे भारत की शांत कूटनीति अमेरिकी शोर पर भारी पड़ सकती है। युद्ध से थकी दुनिया अब शांति की राह ढूंढ रही है। इस बीच दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। पहली, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में पुतिन से मुलाकात। दूसरी, भारत का रूस और यूक्रेन के साथ लगातार बढ़ता कूटनीतिक संवाद। पुतिन ने ट्रंप से मिलने से पहले और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इसके बाद ही जेलेंस्की ने भी मोदी से वार्ता की। इस साल के अंत में पुतिन की भारत यात्रा की संभावना है और उससे पहले जेलेंस्की भी भारत आ सकते हैं। वहीं एससीओ सम्मेलन में मोदी पुतिन और न्यूयॉर्क में मोदी जेलेंस्की की संभावित मुलाकातें इस बात का संकेत हैं कि भारत युद्ध विराम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ट्रंप अपनी शैली के अनुसार मीडिया में दावा करते हैं कि वह युद्ध समाप्त करवा सकते हैं, लेकिन यह ज्यादातर चुनावी और जनमत निर्माण की राजनीति से जुड़ा है। इसके विपरीत मोदी का रुख व्यावहारिक और संतुलित है। वे रूस और यूक्रेन दोनों से संवाद बनाए हुए हैं। मोदी की यह युद्ध का युग नहीं है कि नीति अब ठोस प्रयासों में बदल रही है। इतिहास भी यही दिखाता है। शीत युद्ध में भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए वैश्विक तनाव संतुलित किया। आज वही भूमिका भारत एक जिम्मेदार शक्ति की तरह निभा रहा है। ट्रंप की सीमाएं। अमेरिका यूक्रेन का सबसे बड़ा समर्थक, लेकिन रूस के साथ निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं। अमेरिकी प्रतिबंध और नाटो की अनिवार्यता ट्रंप की भूमिका को प्रभावित करती है। मोदी की ताकत, न युद्ध का समर्थन, न किसी पक्ष का विरोध। रूस के साथ दशकों पुराना विशेष रणनीतिक साझेदारी। जेलेंस्की से लगातार संपर्क। दोनों पक्षों से बिना पूर्वाग्रह संवाद करने की क्षमता। युद्ध विराम के बाद शांति संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता। अगर जेलेंस्की की भारत यात्रा होती है और वर्ष के अंत में पुतिन भी नई दिल्ली आते हैं, तो भारत दुनिया का अकेला ऐसा मंच बन सकता है जहां दोनों नेताओं का संवाद संभव हो। दोस्तों, यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाला नेता ट्रंप नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।